हेलो, आज दिन है मंडे। तो आज ये जो है जो आम है ना, ये अचार के लिए आए हुए थे। तो आज आम का तो ऐसा रहा कि जो मतलब रखे हुए हैं नहीं, ये पक गए हैं। तो अचार के लिए तो है नहीं, खैर ये कच्चे कच्चे ही होते हैं। जो टाइट टाइट से होते हैं वही होते हैं अचार के लिए। तो ये मैं दबा के दिखा रही हूँ, सारे मतलब ऐसे हो गए, हल्के हल्के पक से गए हैं। तो ये सारे ही आम मैंने देख लिए हैं, अच्छे से ही खाने लायक हो रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, इनमें से मैं जो अचार के लायक है उनमें से अलग देख लेती हूँ मैं, टाइट टाइट से आम जो अचार के लिए होंगे। तो भाई मैंने तो कभी अचार घेरा ही नहीं, और मैं से कट भी नहीं रही थी आम्बिया। मैंने काट के देखी थी, टाइट टाइट सी होती बहुत ज़्यादा। तो ये जो है मैंने कुछ आम्बिया ली हैं जिनका अचार पड़ सकता है। तो थोड़ी सी मैंने ये बाल्टी में लेकर के एक दो पानी में अच्छे से वॉश कर लिया। इनको जो है एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, पानी निचोड़ के सारी आम्बिया को। और ये तो खैर नानी दादी की स्टोरी में चलता आ रहा है कि वो ही घेरती हैं, और कभी तो वैसा अचार घेरा ही नहीं है। जब भी खाया है बना वही बाज़ार का खाया है। तो भाई हमें तो आता नहीं अचार, ना ही कभी घेरा है। तो उन्हें ही आता है जो दादी नानी घेरे करती हैं अचार वगैरह। और बस, तो ये अच्छे से इस तरीके से वॉश हो गए थे। और मैंने कहा चलो इनको ही देख लेते हैं काट करके अचार के लिए। एक बार ट्राई करने में तो कुछ नहीं जा रहा खैर। और कुछ नई नई चीज़ों का भी सामना करना चाहिए, उससे जो है हमें भी आगे बढ़ावा मिलता है हर चीज़ सीखने का। तो इस तरीके से पक गए थे, इनको जो है अलग रख देते हैं। इनका जो है बस हो सकता है बस सब्जी बना लें, या फिर पके आम का जो शेक वगैरह बना के पी लेते हैं, या वैसे खा लेते हैं। इनका यही हो सकता है, इनका अचार वगैरह नहीं डल सकता। अब मैं एक बार एक काट के दिखा देती हूँ कि इस तरह से पक गए थे ये आम। पहले तो इनमें चाकू चल भी नहीं रहा था, और अब इस तरीके से कट रहे हैं खाने के लिए कि जैसे शेक वगैरह बना लो। ये ऐसे पक रहे हैं सारे। एक बार स्पून से ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए एक बार में ही ऐसे निकल रहे हैं, जैसे इस तरीके से निकल रहे हैं स्पून से, जैसे बच्चों को खिला देते हैं। तो भैया मैंने तो इनका अचार घेर लिया, इन्हें मैंने सारे को एक तरफ रख दिया है। ये सारे पीले पड़ गए हैं। तो बस, और जो मैंने आम अचार के लिए निकाले थे उनके जो मैं यहाँ पर के वॉश करके जो लिए थे, इनको छोटे छोटे पीस में जो है कट कर लिए हैं। जैसे ये बस थोड़ी ही निकली हैं कच्ची आम्बियाँ जिनका अचार डाला जा सकता है। तो देख लेते हैं एक बार। तो कुछ तो इनमें पकी पकी निकल गई हैं, और कुछ कच्ची कच्ची निकल गई हैं। जो कट गई हैं उन्हें काट लिया कच्ची, और ये पकी पकी निकल रही हैं सारी। तो मैंने कहा बस क्या करें, अब सारे पक गए हैं तो कुछ तो होगा अब इनका। खैर फेंकी तो जो नहीं जा सकती है ना। और अब जो ऐसे ऐसे निकल रहे थे ना अचार के लिए, छोटे छोटे पीस सारे ही मैंने ऐसे कट कर लिए थे इनको। अब ये तो भाई उन्हीं के बस की बात है जो अचार वगैरह घेरते रहते हैं। उन्हें जो है ना प्रैक्टिस होती है, कई बार घेरते रहते हैं वो तो। और हमारी तो अलग बात है कि हमने तो बाज़ार का ही खाया है अचार, जब भी खाया है। तो हम नहीं घेर सकते अचार। यही थोड़ी सी आम्बियाँ थे, मैंने कहा चलो इनका एक बार घेर लेते हैं। और वाइट बीज को जो है अलग निकाल कर रख देंगे। और ये कट कर लिए हैं सारे अम्बियाँ छोटे छोटे पीस में। और ये भी नहीं पता मुझे तो भाई कि ये सारे ही अचार घेरने लायक हो रही हैं या नहीं। तो मैं छत पे इनको सुखाने के लिए ले आई थी। ऐसे खुले खुले कट करके मैंने इनको इस तरह से धूप में फैला दी हैं। तो धूप में जो थोड़ी सी सूख जाएगा इनका वो पानी वगैरह। और जैसे ही मैंने आम्बियाँ ऊपर सुखा दी हैं तो मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि टेस्ट की तैयारी चल रही है और मैं कुछ क्वेश्चन उतार रही थी। तो कल है टेस्ट। तो इसमें जो है कुछ नंबर दे रखे हैं, तो उनके जो है सर्कल बनाने हैं, और जितने सर्कल हैं उनके नंबर लिखने हैं।
तो बस पूरा दिन ही इसी तरीके से हो जाता है, काम बढ़ते रहते हैं। खैर काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। एक पेज तो हो गया है कंप्लीट, तो अगला पेज को भी मैंने इसी तरीके से उतार दिया था करने के लिए। तो इसी तरीके से जो है सर्कल बनाने हैं और उनके जितने भी काउंट करके नंबर हैं उतने ही यहाँ पर लिखने हैं। और ये दे दिए हैं मैंने सारी तैयारी करने के लिए। इस तरीके से सारे बना दिए हैं सर्कल्स, जितने भी इनके नंबर लिखने हैं पहले इनको काउंट करना है और इनके नंबर लिखने हैं। और जहाँ पर नंबर हैं वहाँ पे सर्कल बनाने हैं, कितने नंबर लिखा हुआ है उतने ही सर्कल बनाने हैं। यहाँ पर सर्कल बनाने हैं और वहाँ तो नंबर भी लिखने हैं और यहाँ पे सर्कल बने हुए हैं। तो हम निकल गए थे अपनी सिस्टर करने, तो बहुत दिन से उनकी कॉल वगैरह आ रही है, भाई कब आ रहे हो कब आ रहे हो, तो निकल गए हैं। और आ गए थे हम याली रोड पर और हमें पड़ गया बहुत ही लंबा रास्ता, तो डबल रास्ता पड़ गया है। हमको तो भैया का घर ही नहीं मिला और फर्स्ट बार देखते हैं यहाँ पर जाते हैं तो रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आ गया था इनका आखिर आए गए हम अपनी सिस्टर के घर, तो उनका बेटा जो है हमें लेके आया है। हमें इनका घर जो है बड़ी मुश्किल से मिला है और ये खाने पीने की तैयार, देखो नाश्ता पानी का तैयार रखा है एकदम बढ़िया गरम गरम समोसे। और ये वाह क्या दही है, दही चटनी सॉस इसके साथ। भाई तुम्हारा घर ढूंढने के लिए हमने बड़े चक्कर काटे, तुम्हारा घर ढूंढने के लिए हमने चक्कर काटे। और क्या, हमें तुम्हारा घर नहीं मिल रहा। मैं तो सीधा रास्ता है, थोड़ा रोड पर सीधे गुजरे थी, बड़ा रोड पे जाना। मैं तो फर्स्ट बार आई हूँ ना। हाँ ये तो आए होंगे वाले से पता नहीं है रास्ते से, इन्हें खुद ही नहीं पता चल रहा था रास्ता। यहाँ से सीधे के बागपत बाईपास पड़ता है, एक पड़ता है खड़ोली बाईपास के नाम से। तो कई ऑटो वाले से पहले फुटबॉल पे आए, फुटबॉल पे आना तो तुम इधर से आए, पहले वहाँ से शॉपिट की तरफ से इधर को आ रहे थे, वहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर से आते हो तुम निकल के। हाँ तो वहाँ से फिर हम आए पूछ के, फिर ट्रांसपोर्ट नगर से पुल पे चढ़ती और पुल पे से सीधी भोला रोड आती। मैं तो कभी आई नहीं ना मुझे रास्ते की पता। अरे तो पता कि और ये दही चटनी सॉस मीठी, वाह क्या कहना है। आप तो हमारे लाजवाब।